अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमें अपनी एक्सरसाइज 1.3 करनी है और के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42 एंड फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अब हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं। थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब है कि सारे नंबर्स एक के साथ साथ होंगे। जैसे हमारे पास एक कंसेक्टिव नंबर अगर हम एक्स लेते हैं तो अगला नंबर x+1 होगा, यानी अगर एक 2 है तो अगला नंबर 3 होगा। स्टार्ट करते हैं इसको। हम कंसेक्टिव नंबर्स लेंगे। लेट के बस फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर है हमारे पास x, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है, तो जो दूसरा कंसेक्टिव इंटीजर होगा हम इसको लेट करेंगे कि ये सेकंड इंटीजर जो हमारे पास x+1 है, ठीक है। तो x+1 है और थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर हम इसी तरह से उससे अगला नंबर लेंगे x+2 लेंगे। तो जब ये हमारे पास तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स हो गए, अब उन्होंने कहा कि इनका सम ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स जो है ये हमारे पास 42 है। तो इसको हम तीनों के सम की शक्ल में नीचे लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये तीन लोग हैं 4, 5, 6 और इनका सम करें तो हमारे पास आता है कि 11 और 4 मिला के हमारे पास 15 हो जाता है। इसी तरह इन तीनों का सम करने के बाद हमारे पास 42 हो जाता है। तो हम इन तीनों का सम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास जो स्टेटमेंट बनती है वो बनती है कि हमारे पास x, ये देखिए सम की बात करें, थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात करें तो ये तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं और ये इनके ऊपर इंटीजर्स को लेके हम x+1 और साथ में हम लिखेंगे दूसरा नंबर और साथ ही हम इसके लिख देंगे प्लस में तीसरा नंबर, ठीक है। ये तीसरा नंबर लिखने के बाद हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास तीनों का सम जो है वो हमारे पास आता है, द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। इसके आगे लिख देंगे 42। अब हमने इन तीनों इंटीजर्स का सम कर देना है। तो तुम्हारे पास x+x+x जो है हमारे पास कितना आ रहा है, कितना आ रहा है उसका 3x और साथ ही हमारे पास कितना आ रहा है 2 + 1 3। तो ये 42 ऐसे लिख देंगे। अब ये 3 जो इधर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके 42 में से माइनस हो जाएगा। जब हम 42 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। हम इसको 42 - 39 देखा, ये 39 को हम जब डिवाइड करेंगे, इस तरफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। ये फर्स्ट इंटीजर आ गया हमारा। अगला इंटीजर हमारे पास क्या है, बिल्कुल इसी तरह से x+1। पहला इंटीजर तो हमारे पास आ गया x। अब अगला इंटीजर फर्स्ट जो इंटीजर है वो हमारे पास आ गया 13, ठीक है। x = 13। नेक्स्ट इंटीजर हमारे पास था x+1। तो देखें फाइंड द थ्री इंटीजर्स, हमने 3 के 3 इंटीजर लिखने हैं। अब दूसरे कान से लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे x+1 यानी x+1 यानी 13 + 1। 13 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 + 1 विच इज़ इक्वल टू 14। ये सेकंड इंटीजर हो जाएगा। इसी तरह हमने थर्ड इंटीजर फाइंड करना है। तो हमारे थर्ड इंटीजर जो है वो हमारे पास है x+2 के इक्वल। तो अब हम लिखेंगे x+2 और इसमें हम वैल्यू x की लगाएंगे जो कि ऊपर अभी भी आई है 13। ये 13 हम इधर लगाएंगे तो ये आ जाएगा 13 + 2 विच इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। ये हमारे हो गए तीनों के तीनों इंटीजर्स। 3 इंटीजर्स हमने फाइंड करने थे। पहला 13 है और दूसरा हमारे पास 14 आया है और तीसरा हमारे पास 15 आया है। अगर आप चेक करना चाहें तो इनको ऐड करके देखेंगे ना तो आपका आंसर 42 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल के साइन को ये शो करता है जो इस तरह निशान बना होता है। इन विच द लेंथ ऑफ द AC इज √3 एंड √5, यानी AC की लेंथ में दी हुई है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, एरिया भी गिवन है। हमने लेंथ निकालनी है ABC की इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। एंड वेयर A एंड B आर द इंटीजर्स, A और B इंटीजर्स होंगे। अब ये हमारे पास लेंथ एक साइड की दी हुई है उन्होंने, ये देखें ऊपर हमारे पास एंगल 90 का राइट एंगल है, हमने वो ट्राइंगल बना ली और इसकी एक साइड उसको हमने A कह दिया और इसकी एक साइड जो है लेंथ ऑफ AC ये हमें दी हुई है वो हमने लिख के रख ली। और इसी तरह ट्राइंगल का एरिया भी हमें दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास कि लेंथ ऑफ द वन साइड AC इज इक्वल टू √3 + √5। ये जो साइड है ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट जो है उसकी एरिया दिया हुआ हमें, ये देखें द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज
2 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी एरिया जो होगा उसका जो यूनिट दिया होगा वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर की शक्ल में होगा, ठीक है, स्क्वायर की। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ ए बी हमें फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि आपने 8th क्लास में भी ये फार्मूला पढ़ा हुआ है इस ए बी राइट एंगल ट्राइंगल का। जब एक साइड दी हो तो हमें ये दूसरी साइड फाइंड करने के लिए हमने एरिया को यूज़ करते हुए कौन सा फार्मूला यूज़ करना होता है, हमने यूज़ करना है अपना वी नो डैट। हम लिखेंगे कि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। जब हाफ बेस इंटू हाइट होगा तो हमने इसका फार्मूला लगाना है। अब एरिया का फार्मूला जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनकी जगह पे लगा देंगे। ये नीचे हमें बेस दी हुई है, जो हमें ए सी की साइड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो दिया हुआ ये फाइंड करनी है हमने, जो कि हमारी हाइट है, ठीक है। असल में ये हाइट है और ये यहाँ से यहाँ तक ये ए बी हमारे पास यही इसकी हाइट है, ये फाइंड करनी है। बेस भी हमें दी हुई है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। जब हम ये फाइंड करेंगे अंडर ये हमारे पास बेस दी हुई है, इसको बेस की जगह पे लिख देंगे अंडर रूट 3 प्लस ए सी और मल्टीप्लाई बाय, अभी हम हाइट जो है ए बी लिख लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ए सी हाइट भी दी हुई है, ए बी हाइट हमारे पास लेंथ दी हुई है हाइट और जो है ए बी, इसी तरह अब ट्राइंगल का एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 15। ये हम इधर लिखेंगे अंडर रूट 15 1 प्लस अंडर 1/2। ए सी की लेंथ भी दी हुई है अंडर रूट 3, ये ए सी की लेंथ हमें जो ऊपर दी हुई है अंडर रूट 3 और ए सी पूरा हमें ये वाला गिवन है। ये देखें ए बी तो हमने फाइंड करना है, ए सी की लेंथ हमें दी हुई है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ये हम इधर लगा देंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 और मल्टीप्लाई बाय ए बी। ये हाइट हमें फाइंड करनी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब जो चीज़ इधर आपको पता है मल्टीप्लाई हो रही होती है उधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जो डिवाइड हो रही होती है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। वैल्यूज़ लगाने के बाद हम अपना जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है वो शुरू करेंगे, ठीक है। ए बी को उसकी जगह पे रहने देंगे। अभी 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 2 उधर चला जाएगा। 1 प्लस अंडर रूट 15 और जैसे ही वो ऊपर वाली वैल्यू सारी ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 ये वाली वैल्यू हमने इसी तरह लिखी और ए बी इनके साथ दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हमें जो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके अब डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 डिवाइड हो रहा था उधर ले गए तो मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2 और 2 अंडर रूट 15। अब जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये ए बी को इसकी जगह पे रहने देंगे, बाकी चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। वो तो नीचे लिख देंगे अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। ये हमारे पास ए बी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आ जाएगा। अच्छा अब ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके लिख लेते हैं। तो जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ए बी को हम और करके उल्टा लिख देंगे, ये उधर चला जाएगा और ए बी इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये देखें ए बी की लेंथ हमने फाइंड कर ली और वो इस शक्ल में लिखनी थी हमने, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी की शक्ल में। अब जब उस शक्ल में लिखनी है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा वैसे आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन उन्होंने ख़ास हमें शक्ल दे दी है तो उस शक्ल में लिखने के लिए हम थोड़ा सा मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं कि अंडर रूट 2 दोनों के नीचे अलग अलग कर लेंगे, 2 के नीचे भी ये वैल्यू और 3 के, या इसको हम रैशनलाइज कर सके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम 2 प्लस अंडर रूट 2 15 और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ऑपोजिट साइन के साथ। ये जो नीचे वाला साइन होता है अगर ये प्लस हो, रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है अगर ये प्लस हो तो माइनस कर देंगे और अगर माइनस हो तो हम इसको प्लस कर देते हैं। अभी ये प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर देंगे ताकि हम अपनी ना एग्जैक्ट शक्ल वही वाली ला सकें जो हमें आंसर में कही हुई है उन्होंने, ठीक है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 के साथ और साथ ही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 15 के साथ। ये बारी बारी दोनों वैल्यूज हमारी मल्टीप्लाई होती जाएंगी, ठीक है। जब हम बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो
नीचे वाले दोनों एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो जब प्लस और माइनस में होता है तो ये फार्मूला है कि हम इसमें से माइनस वाला लिखते हैं। ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है। तो ये हमने पहले भी 8 क्लास में फार्मूला किया हुआ है, तो a² माइनस b² लिखते थे। तो अब नीचे से हम √3 और माइनस √5 लिख के दोनों के ऊपर बारी बारी स्क्वायर बना देंगे। √3 के ऊपर स्क्वायर और माइनस लगा के √5 के ऊपर स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम इसको ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 के साथ हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 2 वाली वैल्यू के साथ हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर √2 वाली 2 √15 के साथ। पहले 2 के साथ √3 को करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 √3 और जब दूसरे के साथ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 √5। ठीक है, -2 √5। तो ये लिखने के बाद हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों वैल्यूज हमने लिख ली। अब ये +2 √15 के साथ जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 ऐसे आ जाएगा। √15 √3 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 ये इस तरह से 15 √3 दोनों लिख दिए। अब प्लस माइनस माइनस और 2 √15 और √5 नीचे हमारे स्क्वायर रूट से कट जाएंगे। √3 वाला भी कट जाएगा। √3 जो है सॉरी, ये वैल्यू सारी इसी तरह से आ गई और इसका ये इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब 3 ये स्क्वायर रूट से कट गया और ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये आ गया। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो √3 2 √3 और -2 √5 प्लस 2 √5 15 3 45 √45 हो जाएगा हमारे पास। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 15 × 3 तो 45 हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास -2 √5 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √15 5 जी 75 हो जाएगा हमारे पास। ये 15 5 75। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75। अच्छा, अब हमने नीचे वाली दोनों वैल्यूज को जब 3 में से 5 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकाल सके। असल में हमें क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो √15 45 को हम जब सॉल्व करते हैं इसके फैक्टर बना के, ये वाले 2 5 पे जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो 3 1 3 3 5 15 3 5 15 और जब इससे करेंगे तो 3 5 15 और 5 1 5। तो 3 हमारे पास बाहर निकल आएगा। 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 हैं तो 3 के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे और 5, तो ये स्क्वायर जो है हमारा रूट से बाहर निकल आएगा। इसी तरह 75 के भी हम फैक्टर बना लेंगे। तो 75 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 2 6 और 2 उधर कैरी हो गया तो 3 के टेबल में ये 3 5 15 और ये हमारे पास जी ये बन गया हमारे 5 का स्क्वायर और साथ में 3 ऐसे। अब ये 5 का स्क्वायर भी रूट से कट के बाहर आ जाएगा और वो भी कट के बाहर आ जाएगा। ये -2 ऐसे ही है। ए बी को हम लिखेंगे 2 √3 -2 √5 प्लस 2 और ये जो स्क्वायर वाला 3 था ये हम बाहर निकाल लेंगे तो 2 × हम इसको 3 के ऊपर स्क्वायर और 5 अलहदा कर लिया। इसी तरह से हमने 2 5 के ऊपर स्क्वायर हम अलग कर लेंगे और √3 हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल इसी तरह से लिख के। ये हमारे पास आ गया 2 √3 और 2 √3 -2 √5 प्लस 2, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हम लिखेंगे 2 3 6, ये स्क्वायर रूट से कट गया 6 √5 और ये हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर से कट गया 5 2 10, ठीक है। 10 √3 आ जाएगा। नीचे लिखेंगे -2। तो अब ये देखें ऊपर √3 वाले भी और √5 वाले दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ये और ये। तो जब 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ये 2 √3 -10 √3, ये हमारे पास बचेगा 8 √3। इसी तरह से हमारे पास -2 √5 और प्लस 6 √5 ये आ गया और -2 साथ में इसी तरह से आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 10 गए, यानी 10 में से 2 गए तो हमारे पास ये बचेगा -8 √3 जी, ये
माइनस का 2√3 और माइनस 10√3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8√3 और ये हो जाएगा 6 जी। इसको सॉल्व करके हम देखते हैं 3√7 जैसे ये होता है। इसी तरह से हम इनको माइनस का साइन, जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है ना, वो हम साथ लगा देते हैं। ये 10 बड़ी वैल्यू का था, इसलिए माइनस का साइन साथ लगा दिया। अब ये प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास प्लस का ये 4√5 बचेगा और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 2 को सेपरेटली दोनों के नीचे बारी बारी हम अलग करेंगे, तो 2 को 8 के नीचे भी लिखेंगे और 2 को 4 के नीचे भी लिखेंगे। ए बी इज इक्वल टू √8 के नीचे 3, ये 2 और माइनस प्लस 4 के नीचे भी हम √5 और नीचे 2 लिख देंगे। 4√5/2 इसके नीचे सेपरेट कर देंगे। 4 ये वाली वैल्यू के नीचे -2 को हम सेपरेट कर देंगे √5/2। तो जब हम काटेंगे इनको बारी बारी दोनों के नीचे लग करके, अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये वाली इसके नीचे आ गई वैल्यू और इसके नीचे ये वाली वैल्यू भी आ गई। जब हम इसको काटेंगे तो आप देखें 2 4 से कट जाएगा, 2 8 से कटेगा तो 2 4 8 4 और इसी तरह 2 2 4 माइनस का 2 2 4 तो -2 √5। तो ए का आंसर जो हमारे पास उन्होंने कहा था वो हमारे पास आया 4 और बी का आंसर जो उन्होंने हमें कहा था वो 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ इतनी और इतनी, दोनों साइडों की लेंथ दी हुई है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, उसकी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना होता है। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई, एक हम लेंथ ले लेते हैं तो एक ले लेते हैं 2√18 और इसी तरह ब्रेथ जो हमें दी हुई है साइड वो 5 - 4√2 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी। रेक्टेंगल है ये, तो हमने इनको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 2 + √18 और जो हमारी विड्थ है वो है हमारे पास 5 - 4√2। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों मीटर्स में है, ये हमने लिख दिया। अब हमने निकालना है एक्सप्रेस द एरिया। एरिया निकालना है तो हम इन दोनों का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है हमारे पास कि लेंथ को उसकी ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होता है हमारे पास, हमने पहले भी ये किया वेट में कि वी नो डैट के हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, विथ क्या लें या ब्रेथ क्या लें, तो ये हमारे पास लेंथ है, लेंथ की भी वैल्यू दी हुई है, विथ की भी दी हुई है, दोनों की वैल्यू हम यहाँ लगाते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ हमारे पास कितना दी हुई है 2√18, 2 + √18 ये इधर लिख लेंगे और इसी तरह से हमारे पास विथ की वैल्यू भी दी हुई है, वो है 5 - 4√2, 5 - 4√2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल आएगा। तो बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 के साथ दोनों को और फिर हम करेंगे ये आपस में कैसे मल्टीप्लाई होंगे। 2 के साथ हम पहले बारी बारी 5 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 - 4√2 और इसी तरह √18 के साथ भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। जब √18 के साथ लिखेंगे 5 - 4√2, अब ये हमारे पास पूरी वैल्यू होगी। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बारी बारी मल्टीप्लाई होना था इसलिए हमने इनको खोल के लिख दिया। जब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 * 10, जब 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 4 * 8, 2 4 * 8, 8 2 4 तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं। अगले स्टेप में हम इसको 8 लिख लेंगे। अच्छा, प्लस 18 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 साथ ऐसे आ जाएगा और 18, ठीक है, ये 5 ऐसे और प्लस 4 के साथ प्लस माइनस 4 और √18 और नीचे आ जाएगा √2। ये आ गया। इसको एक्सप्रेस करना है हमने किस फॉर्म में, उन्होंने हमें दिया हुआ फिर से आंसर, तो उसी फॉर्म में लिखने के लिए हमने उसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिख हमने दिया मल्टीप्लाई करके, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 - f ये 4 2 8 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसको 4 2 2 4 हम मल्टीप्लाई भी करके देख लेंगे तो तब भी हमारे पास √2 को √2 यानी हम √2 को 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे पास 2 होगा उसकी जगह पे हम 2 √√ डाल सकते हैं। ठीक है,
थोड़ा उस फॉर्म में आंसर को लाने के लिए। तो हमने इसको थोड़ा सा ये स्टेप को यूज़ करेंगे। यहाँ पर 2 की जगह आप लिखेंगे हम √2 वो एक √2 नीचे वाले √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी हम √2 2 लिख देंगे इस 2 की जगह पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में √2 और √2 मल्टीप्लाई बाय 4/√2 √2 को √2 से काट देंगे तो +5/18 ये 18 के भी हम फैक्टर बना लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा और 2 को ऐसे लिख देंगे। इसी तरह 4 आ गया और साथ में 18 के अभी हमने बना के देखे हैं, तो यही वाले हम उधर भी फिट कर सकते हैं। तो √, लिखे 3 के ऊपर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2 √2 से ऐसे आ जाएगा। अब हम ये 10 लिखते हैं, एक √2 को √2 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो पीछे बचा -4/2 ये आ गया। और इसी तरह हमारे पास ये बिल्कुल छोड़ दिया हमने +5 और 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर इन पे दोनों पे सेपरेट भी कर सकते हैं हम। √3 के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर जो है हमारा रूट से खत्म हो जाता है, √2 के ऊपर भी सेपरेट कर देंगे तो ये 3 और √2 बचेगा जो कि 5 से बाहर मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास बचेगा 5। हम लिखेंगे इसको 5 × 3/2। तो अभी हमारे पास ये 3 बाहर निकल आया, -4 स्क्वायर का रूट इसी तरह ये भी खत्म होके 3 बाहर आ जाएगा तो 2/√2 हम इसको जैसे हमने पहले सिंप्लीफाई किया तो उसको 2/√2 ये लिख दिया। √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4/2 और ये 5 3 = 15/2 और ये 4 3 = 12 -12 √2 को √2 से कैंसिल आउट कर देंगे ऐसे। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 10 और 12 इकट्ठे हो जाएंगे तो 10 में से 12 गए तो -2 बचा, 10 - 12 इकट्ठे कर देंगे। 15 और 4 को हम इकट्ठा कर देंगे, √ साथ में ऐसे ही आ जाएगा √2। 10 में से जब हम ये इकट्ठे हो गए और ये वाले इकट्ठे हो गए √ वाले, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का दिया हुआ है आंसर उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ये हमारे पास -2 बचा और ये 15 में से 4 गए तो 9 बचता है, 11 बचता है। 15 - 4 हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, दोनों को सॉल्व करके √2 साथ वैसे ही आ जाएगा और 15 में से 4 गए तो 11 बचता है। तो हम इसको लिखते हैं 11/2। प्लस का जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है वो आता है +11/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जिस फॉर्म में देना था। तो इसमें ए को देखेंगे तो -2 हो जाएगा और बी को देखेंगे तो 11 आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, उस फॉर्म में लिख लेंगे आपका। ये देखें इस फॉर्म में जो उन्होंने हमें कहा था इस फॉर्म में हमने उसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा इस फॉर्म में आंसर आ गया, जिस फॉर्म में उन्होंने हमें कहा था रिक्वायर्ड फॉर्म वो हमने निकाल दी। नेक्स्ट हमें यही हमारा ऑलमोस्ट आंसर होगा, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि mm है तो मिलीमीटर स्क्वायर डाल दिया, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमने इनको लेट कर लेना कि वो जो दोनों नंबर है ना वो ए और बी है, ठीक है। अब इन दोनों का सम जो है वो भी उन्होंने दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम अगर देखते हैं तो हमारे पास इन दोनों का सम दिया हुआ है। तो सम हमारे पास ए और बी का कितना दिया हुआ है, a + b = 68 और डिफरेंस इन दोनों का दिया हुआ है a - b = 22। ये 22 दिया हुआ है, ये हम लिख लेंगे। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को बड़े आराम से हम अगर ऐड कर देते हैं, नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 इक्वेशन, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे ये एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करने के बाद हमारे पास बी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो प्लस में और माइनस में है। तो ए और ए मिलकर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। और 68 में 22 प्लस करेंगे, 8 और 2 10 और 6 और 8 90, ये 90 हो गया हमारे पास। और a मल्टीप्लाई बाय 2 है तो a को हम 2 जो है इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट कटिंग करने के बाद 45 बचेगा
4 एंड 5 हो जाएगा, 45 आ गया। ए का आंसर आ गया। तो अब हमें बी का आंसर फाइंड करना है। जब ए का आंसर आ जाएगा तो अब बी का आंसर फाइंड करने के लिए हम कोई एक इक्वेशन लेंगे। जैसे हम अपनी इक्वेशन ले लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ए इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 68। तो ये इक्वेशन ले लेंगे हम अपनी, ए प्लस बी इक्वल टू ये वाली 68। इसमें ए की वैल्यू लगा देंगे हम 45, जहाँ पर ए है वहाँ पर लिखेंगे 45 प्लस बी इज इक्वल टू 68। और ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 68 में से 45 माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बचेगी, 8 में से 5 गए 3 और 6 में से 4 गए 2, 23। तो ए और बी का आंसर ही हमने फाइंड करना था। डेट इज योर आंसर, 45 एंड 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। द वेदर इन लाहौर वॉज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर of 2024. The TV news reported the temperature इतनी. By using this formula find the temperature in Fahrenheit. हमें सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में करना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, फार्मूला दिया हुआ है, बस जो आपको वैल्यू दी हुई है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हम लिखते हैं, ये देखें, रिपोर्टेड 48 डिग्री सेल्सियस, सी में दिया हुआ है तो एफ में निकालना है। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिखेंगे फार्मूला। एज वी नो सी टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 48, ये 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले को, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो सी का फार्मूला जो हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू 48 दी हुई है, तो वो हम लगाएंगे 9/5 और ये हमारे पास सी की जगह पे आ गया 48 और प्लस 32। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 48 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 432। ये 432/5 प्लस 32। इसको हम फिर से इसका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो 432 ऐसे आ जाएगा, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये कितना हो गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं पॉइंट में लिख के, इसको भी 32 इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 84 32 इज इक्वल टू जी 118.4। दिस इज योर आंसर 0.4। और ये फ़ारेनहाइट में हमारा आंसर आ गया रिक्वायर्ड। ठीक है, सेल्सियस में दिया हुआ था, फ़ारेनहाइट में निकालना था, वो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 72। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? 6 years ago उसकी सन की एज कितनी थी, हमने निकालना है। तो हम क्वेश्चन को ना अपने हिसाब से स्प्लिट कर लेते हैं और फिर उसकी इक्वेशंस बनाते चले जाएंगे और वेरी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ तक हमने पहला पार्ट इसका लिखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। लेट द सन एज, हम अब सन की एज को लेट कर लेते हैं। लेट सन्स एज इज इक्वल टू एक्स, नहीं पता होगा तो हम इसको एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो फादर की एज जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वाई, हमने लेट कर ली कि वाई है। जब हमें नहीं पता सम निकालना है इन दोनों का, तो इन दोनों की सम का 72 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्वेश्चन एक्स प्लस वाई सम है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72 ईयर्स, इज 72 ईयर्स, इज 72 ईयर्स। ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब इसको स्प्लिट करते हैं और क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। 6 years ago 6 साल पहले, सिर्फ इतनी सी बात कि 6 साल पहले है, तो जो फादर की एज है और सन की एज है, दोनों की एज में से हम 6 years को माइनस कर देंगे। 6 years बिफोर, 6 साल पहले हम क्या किए, अगो क्या किया, दोनों की एज 6 साल कम होगी। तो एक्स में से भी 6 कम और वाई में से भी 6 कम। ठीक है, दोनों की एज है तो दोनों की एज में हमने 6 साल कम कर दिया। जैसे कोई बच्चा हो, अगर कोई 10 साल का, तो 6 साल पहले वो 4 साल का होगा, तो 6 साल उसके माइनस किए जाएंगे। तो इसी तरह ये बच्चा जो है सन है, इसकी एज अगर एक्स है तो इसमें से भी हमने 6 माइनस कर देने हैं और वाई में से भी हमने 6 माइनस कर देने हैं। तो सन की एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। और इसी तरह फादर की जो एज है वो हमारे पास हो जाएगी वाई, फादर्स एज इज वाई माइनस 6।
अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो अगली कंडीशन दी हुई है वो कही हुई है उन्होंने, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ये हमने उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया। द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, ये हमारी थर्ड कंडीशन है। इसी के मुताबिक हम इसको अब सेट करते हैं कि जो फादर की एज है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन सेकेंड, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमने जो लिखा हुआ है पहली कंडीशन हमने बना के रख ली है कि फादर की जो एज है y-6 वो 2 टाइम है, डबल है, वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो हमने 2 टाइम कर ली, वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, तो 2 दफ़ा हमने एज ऑफ सन कर दी। ये हमारी सेकंड कंडीशन सेट होगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 2 6 12, तो x को सेट करते हैं, तो 2x y माइनस इस इनको उधर और इधर वाली वैल्यू को इधर करके हमने इसको सेट कर लेते हैं, तो 6 माइनस प्लस 12, तो 2x में से y इधर आके प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 6 गए तो 6 बचा, 2x में से y गए तो इसी तरह ये हमारी, यहाँ हम इसको सीधा करके लिखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये सेकंड कंडीशन आ गई हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ये वाली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और एक ये वाली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, x एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब ऐड करते हैं इन दोनों को x प्लस 72 x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो y से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो 2x और 3x हो गया, और इधर 72 में 6 प्लस किया तो 78, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब हमारे पास ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 9 जा 18, तो 29 हमारे पास 26 सॉरी 3 6 are 18, तो ये आ गया सॉरी। अच्छा ये हम इसको क्या करते हैं, x की वैल्यू आ गई, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y जो है हमारी वो फादर की एज है, और फादर की एज जो है वो हमने ऊपर व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो जितनी हमारे पास सन की एज आई है 6 ईयर्स अगो क्या हो जाएगी, सन की एज जो अभी एज हमारी निकली है उसमें से 6 ईयर्स माइनस x माइनस 6 थी, तो x की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी आई है, ये आई है हमारे पास x की वैल्यू 26, तो 26 में से हम जब 6 को माइनस करेंगे 26 माइनस 6 तो हमारे पास बचेगा 20, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 72। अच्छा अब इसको हमने ना थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको कर देती हूँ दोबारा से, अगर किसी को नहीं समझ आई तो सम लिखना था हमने दोनों की एज का, तो हमने लेट कर लिया, ये दोनों की एज है x और y है और उन दोनों का लेट कर लिया तो 72 आ गया, और 6 ईयर्स अगो हमारे पास, तो दोनों की एज में से 6 ईयर्स माइनस कर दिए, तो अब उन्होंने कहा है कि जो फादर की एज है, कंडीशन हमें ऊपर दी हुई है, ये फादर की एज जो है वो 2 टाइम्स है सन की एज का, तो फादर की एज को उन्होंने लिख कर उसको 2 टाइम कर दिया सन की एज को, तो ये आ गया, और इससे भी हमने सिंप्लीफाई करके हमने ये इक्वेशन बना ली, और बाद में इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई किया, आपस में ऐड किया, उससे x आ गया, x यानी सन की एज आ गई 26, और अब हमने निकालनी है असल में 6 ईयर्स अगो जो सन की एज थी वो निकालनी है, तो वो हमने निकाल दी, ठीक है। अच्छा मिरहा बॉट, क्वेश्चन नंबर 7, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹15 एंड सोल्ड इतने में, तो व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इसका अपना एक फार्मूला है, तो पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो हम ये देखते हैं, मैं आपको बुक पे दिखाती हूँ अभी कि ये इसका बॉट अ टॉय फॉर रुपीज़ इतना कितने की खरीदी, वो हम लिख लेते हैं, कॉस्ट कितनी है इसकी, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500 में चीज़ उसने खरीदी है, वो जो टॉय है वो 1500 में ₹1500 में ख़रीदा है उसने। अब सोल्ड किया उसने इतने में 1520 में, यानी 20 रुपीट का उसका प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस उसकी आ गई 1520 रुपीज़ 1520। अब ये हमारे पास व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज देखें
ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अपने प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से यानी सीपी से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन डालना है। ठीक है, तो अभी हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमारी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, तो जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी कितनी है, अभी हम इन फार्मूलों को हमें याद करना पड़ेगा। और ये हमारे पास आ गई प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकला नहीं जाएगा। सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को, ये सेलिंग प्राइस, इसमें से कॉस्ट प्राइस 1500 है, ये ऊपर दी हुई है, ये हमने माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट निकल आएगा और वो निकलेगा 20। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हमारे पास ये आ गया 1520 आ गया। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ₹20 का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमने प्रॉफिट को डिवाइड करना है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, ये फार्मूला यूज़ होना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस हमारी यानी सीपी है और वो हमारे पास दी हुई है सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, कॉस्ट प्राइस ऊपर 1500 दी हुई है, हमें ये फॉर्मूला लिख दिया। अब हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। प्रॉफिट हमारे पास अभी आया 20, वो 20 लगाएंगे और कॉस्ट प्राइस सीपी यानी हमें जो दी हुई है वो 1500 दी हुई है, ये देखें कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1500, ये हम लगा देंगे 1500 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 2000 आ गया, 2000 को 1500 से डिवाइड कर देते हैं, उन्होंने ले लिया तो ये आ गया हमारे पास 1.3, वो कहते थे टैंक हमको 3% आंसर, टैंक देना, परसेंट के साथ साइन लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला था वो लगा के प्रॉफिट परसेंट का, हमें जो ज़रूरत थी पहले प्रॉफिट की थी वो लगा के आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ द तैयब इज़ रुपीज़ इतनी विद इतनी और अमाउंट इज़ हाउ मच टैक्स वुड एट इतने कॉस्ट पे रेट पे। अच्छा, ये हमें निकालने के लिए हमने रेट और ये वैल्यू सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका भी एक स्पेशल फार्मूला बुक के अंदर दिया हुआ है, उस फार्मूले को मैं आपको शो करूँगी तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पे परसेंट भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, हमारे पास उसकी तैयब की जो इनकम है वो भी दी हुई है और एग्जाम्प्टेड अमाउंट भी दी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास तैयब की जो है इनकम, उसको यूज़ करते हुए हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन एनुअल जो है हमारे पास इनकम कितनी है तैयब की, वो हमारे पास है ₹960,000। एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो है हमारे पास वो कितनी दी हुई है 130,000, ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू दे दी। अब हमारे पास रेट भी दिया हुआ है, तो हमारे पास रेट कितना दिया हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट हाउ मच टैक्स पे करना है हमने उसको, तो ये आ गया हमारे पास, इसमें से माइनस करेंगे इसको रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए। एनुअल में से जो बच गई है एग्जाम्प्टेड वाली को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, ये हमने इसको माइनस कर दिया। माइनस करेंगे इसमें से 96,000 माइनस 3 जी, ये माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ गई 8300। ठीक है, 830,000। अच्छा, अब हम इसको करेंगे, अपना फार्मूला देखेंगे, ये वैल्यू हमने रेट, इस रेट पर हमें करना है तो रेट हम लिख के रख लेते हैं, टैक्स एबल अमाउंट 0 पॉइंट, इस पे टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है 830,000 पे 0.75 इस रेट से निकालनी है 0.75%, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, कैलकुलेटर के साथ हम इसको देख लेंगे। टैक्सेबल अमाउंट 830,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%, 0.75% आ गया।
तो जैसे हम परसेंट की जगह पे 1/100 लगा देंगे। इसको सॉल्व करते हैं जी। ये 1/% का आ जाता है 1/100। ये 0 2 कैंसिल आउट हो गए। बाकी की वैल्यू को हम लिख के 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8300 मल्टीप्लाई 0.75। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 6022 जी इतने रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, पेएबल रेट के हिसाब से टैक्स आ गया। ठीक है, हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे, इतने रेट के हिसाब से। तो जो वैल्यू आई होगी आपने उसको उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ इतने पे, मार्कअप ऑन रुपीज़ दिस वन फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, मार्कअप हमें फाइंड करना है इसके हिसाब से। तो 1 ईयर का टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है स्पेशल। तो हम लिखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी विच इज इक्वल टू 375000। ये लिख के रख लिया हमने। फॉर 1 ईयर एट टाइम हमारे पास 1 ईयर, टी 1 ईयर, एंड एट द रेट इतना, रेट भी लिख के रख लेते हैं, रेट आर इक्वल टू 14%। और अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप निकालने के लिए इसका वी नो दैट इज इक्वल टू मार्कअप इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। अब ये तीनों हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पता है, ये फार्मूला होता है। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट भी लिखनी है 75,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारा 14%। ये फार्मूला ये 14% हम इसका लगा देंगे तो 14% मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास जो दिया हुआ है वो 1 ईयर का दिया हुआ है। तो हम ये 1 ईयर इधर लगा देंगे 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के साथ। जब हम कैलकुलेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14/100 इसका परसेंटेज का आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1। इसको कैलकुलेटर पे हम सॉल्व 2 0 कट गए, बाकी की वैल्यू को हम कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 14 जी 3750 मल्टीप्लाई 14 विच इज इक्वल टू ₹52500। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये फार्मूले के साथ हम इसको कर लेंगे। आई होप सो ये क्वेश्चन नंबर 9 था जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया। होप सो आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।